नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और आज हम बात करते हैं, भारत में एक बजट पास हुआ है और दिल्ली ने एक संकेत दिया है कि भाई हम किसी भी तरीके का युद्ध किसी भी रूप में कोई भी करेगा उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। मतलब जो मेरा टाइटल है आप देख लो, दिल्ली का बड़ा संकेत 7.85 लाख करोड़ महायुद्ध की तैयारी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा खेल शुरू होने वाला है। समझ रहे हो, 7.8 लाख करोड़ मतलब 8 लाख करोड़। अगर इसको बिलियन डॉलर के टर्म में कैलकुलेट किया जाए तो 80 बिलियन डॉलर के पार चला जाता है ये अपना रक्षा बजट, जो पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। अब हम इस कॉन्टेक्स्ट को इसी बात से समझ सकते हो, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जो हम लोगों ने पिछले 5 साल और 10 सालों में जो इन्वेस्टमेंट किया था, रफाइल में हो गया या फिर नई नई मिसाइल खरीदी थी, उसका प्रयोग करके जो पाकिस्तान जैसे कीड़े मकोड़े वाली देश है, अ कंट्री विथ अ टेररिस्ट, उसको अच्छे से सबक सिखाया था। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, एआई और जिस रैपिड ग्रोथ के साथ ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी बढ़ रही है, तो अपने देश को भी आगे बढ़ना होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद समझ लीजिए कि पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश या चाइना, इन तीनों को एक साथ हम लोग टारगेट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में अब आगे खबर समझते हैं कि पूरा डिटेल में क्या है। अगर हम खबर की बात करें तो साढ़े मतलब ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ इंडिया स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ 7.85 लाख करोड़ फॉर 2026 और 2027 में इतना हुआ है। A massive 15.19% compared to the previous year. Defense now accounts for 14.67% of total government spending. The budget represents approximately 2% of India's estimated GDP. भाई, जो अपना जीडीपी है उसका 2% का बजट है। अभी अगर कंपेयर कर ले चाइना और अमेरिका से थोड़ा कम है, लेकिन जिस रेट से अपनी इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, आने वाले 10 सालों में जो अपना मिलिट्री है ना, उसका रूप आप चेंज होता हुआ देखोगे जिस तरीके से। अब आ जाते हैं, डिफेंस नाउ अकाउंट्स फॉर 14.67% ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग. The budget represent approximately 2% of India's GDP estimation. For shift from maintenance to lethal force modernization, impact India becomes the third largest defense spender globally. अगर हम देखा जाए तो अमेरिका चाइना के बाद हो सकता है कि भारत और रसिया के बीच में तीसरे नंबर पर कंपटीशन हो। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है, सारे लोग को मैं बस ये काउंटर देना चाहता हूं कि जो 7.85 लाख करोड़ है, ये भारतीय मॉडर्नाइजेशन जो मिलिट्री है उसके ऊपर किया जाएगा। और जो अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको धीरे धीरे खड़ा किया जा रहा है। मतलब अभी मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट, चाहे वो रफाइल हो गया, चाहे प्लेन हो गया, ये सब हम लोग बाहर से खरीदते हैं, तो ये सारा पैसा बाहर चला जाता है। लेकिन आने वाले समय में इस मैसिव इन्वेस्टमेंट से अपने लोकल इकोसिस्टम को बढ़ाया जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर दोस्तों। द घोस्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, बजट हाइक ड्रिवन बाय इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स पोस्ट मई 2025 कॉन्फ्लिक्ट। ऑपरेशन सिंदूर dismantled 9 major camps in Pakistan POJK. Depleted ammunition stock now being replenished on a war footing. Increased need of punitive deterrence. देखो, ऑपरेशन सिंदूर में जब कोई भी युद्ध होता है ना, तो हथियार से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है लॉजिस्टिक्स और एमुनिशन। एक एक गोली, एक एक बम, एक एक मिसाइल जो चलता है ना, वो अगर खत्म हो जाए दोनों पार्टी से, तो भाई कैसे युद्ध लड़ोगे। तो उसके लिए जितना ज़्यादा हथियार है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमुनिशन। और आज के डेट में ड्रोन्स, मिसाइल, गोला बारूद और जो प्लेन में लगने वाला रॉकेट है ना, ये भी
इम्पोर्टेंट है, और जो जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने सस्ता ड्रोन भेज करके अपने देश पर अटैक करने का प्रयास किया था, तो उसको काउंटर करने के लिए S-400 आकाश इस जैसे जो मशीन थे ना, उसने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पाकिस्तान एक भी चीज कामयाबी से नहीं कर पाया। मतलब क्लियर है भाई, अभी जो भी कर रहे हैं हम लोग उसको और डबल डाउन करना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान सोया होगा, वो भी चाइना के साथ मिलकर कुछ न कुछ प्लान कर रहा होगा, तो हमें उससे आगे निकलना है। अब आ जाते हैं कि भाई द कैपेक्स बाइंग द फ्यूचर, 2.1 लाख करोड़ रुपया बजट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब क्या होता है? कैपेक्स का मतलब यही होता है कि वो भाई सैलरी में नहीं दिया जा रहा है पैसा, वो मेंटेनेंस में नहीं दिया जा रहा है, ये नया नया सामान खरीदा जा रहा है, उसको बोलते हैं कैपेक्स। उसमें 27.95%। अब आ जाते हैं 2.1 लाख करोड़ allocated स्पेसिफिकली फॉर न्यू वेपन्स प्लेटफॉर्म। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 2.1 लाख करोड़ रुपया, इससे क्या होगा कि जो नया वेपन्स प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज ड्रोन, वेदर इट इज अ गन, वेदर इट इज मिसाइल और डिफेंस सिस्टम, क्योंकि हमला करना तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ अपने देश को बाहरी अटैक से भी बचाना है, उसके लिए ये 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, वो इस साल है। इससे अपने देश का इकोसिस्टम बढ़ेगा। मैसिव 22% जंप इन द कैपिटल हेड ईयर ऑन ईयर। ये क्लियर कट संकेत दे रहा है, और पाकिस्तान जैसे और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं उनको संकेत है कि भैया आपको छोड़ेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट जेन फाइटर, सबमरीन एंड स्टेल्थ ड्रोन। अब क्या है कि भारत सबमरीन में इन्वेस्ट करेगा, स्टेल्थ ड्रोन्स में इन्वेस्ट करेगा, राइवलिंग पे अलाउंस। मतलब देखो अभी क्या है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है, जो आर्मी है ना उसको सैलरी देने में और पे अलाउंस में चला जाता है। लेकिन अब एनीवे वो हमारे देश के सिपाही है, उनके पास जाता है तो देना तो पड़ेगा। फंड्स इम्बार्क फॉर हाई ऑल्टीट्यूड टनल्स एंड स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रोड्स। ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों? ये डायरेक्टली चाइना को टारगेट कर रहा है, क्योंकि जो फंड है, चाइना के साथ अपना बॉर्डर कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में लगता है, उत्तराखंड में लगता है, और सेवन सिस्टर अरुणाचल प्रदेश में भी लगता है। तो वहां पर इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वहां पर पहुंचना आसान हो जाएगा। वहां पर रोड्स चाहिए, टनल्स चाहिए, और रेलवे तक की भी आवश्यकता है, और एयरपोर्ट्स, वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। वहां पर क्लियर कर दिया गया कि भाई ये जो भी चीज हो रहा है, चाइना को भी एक संकेत है। फास्टर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इससे क्या होगा कि जो एयरफोर्स है उसको भी फायदा होगा, नेवी है उसको भी फायदा होगा, और आर्मी है उसको तो फायदा होगा ही होगा। डिफेंस 4.0। अब क्या चल रहा है? एआई एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। जिस तरीके से दुनिया भर में एआई तहलका मचा रहा है भाई, अभी दुनिया में जितने भी कंपनी है और देश है, सभी लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन एआई 11 times in 2026 budget. Integration of AI in non-intrusive scanning and risk management. Launch military quantum mission policy framework for tri-services. Focus on quantum communication, sensing and meteorology for secure data. Collaboration with IITs. देखो एआई का प्रयोग करके अपने देश की मिलिट्री है ना, वो मतलब उसका स्केल 10 गुना बढ़ सकता है। साफ साफ है कि जो एआई का प्रयोग करके जो इफिशियंसी है प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में और इंटेलिजेंस गैदरिंग को जो फिल्टर करना है, समझ लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे जो ग्राउंड स्टाफ और इंटेलिजेंस के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करते हैं, और सबसे बड़ा डाटा होता है इंटेलिजेंस का, दैट इज ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट, और इंटरनेट पर क्या सर्च किया गया है। किसी एक आदमी के लिए इसको फिल्टर आउट करना बहुत कठिन होगा। अगर अपने पास एआई है तो अपने थ्रेट के लेवल को रियल टाइम स्कैनिंग के थ्रू एआई के माध्यम से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अमेरिका इसको सालों से करता आया है, चाइना ने भी स्टार्ट कर दिया है। भारत को इसमें
हेवीएस्ट, मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है उतना करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ गोला बारूद से नहीं, एआई से भी युद्ध लड़ा जाता है। एआई का मतलब यही नहीं है कि रोबोट जाकर के युद्ध लड़ेंगे। इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस डिसीजन, जैसे कि प्लेन चल रहा है आपका, तो प्लेन को अब एक पायलट डिसाइड करता है, उसमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं और उसमें जो रियल टाइम जो डाटा आता है उसके थ्रू इंटेलिजेंस और डिसीजन लिया जाता है एआई के थ्रू। तो इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। एआई का प्रयोग करना आर्मी के लिए क्या, पूरे दुनिया के हर चीज में एआई का प्रयोग होना चाहिए। पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस था, अब एआई है। वोलाटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स, अब देखो जिस तरीके से ट्रंप अटैक कर रहे हैं और जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, सारी दुनिया अपना मिलिट्री का बजट इंप्रूव करने वाले, क्योंकि जो एक रूल बेस्ड सिस्टम था ना, कि यूनाइटेड नेशन है, जो दो देश है आपस में बात करेंगे, जब से पिछले 2 सालों में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हम लोगों ने देख लिया, थाईलैंड और कंबोडिया का देख लिया, अमेरिका वेनेजुएला का देख लिया, इजराइल हमास का देख लिया, मतलब रसिया यूक्रेन का देख लिया, तो नथिंग इज परमानेंट। यू कैनॉट स्टैंड कि भाई हमें कोई बचा लेगा। हमें अपने मिलिट्री को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि कोई भी किसी भी थर्ड पार्टी को एक बार सोचना पड़ेगा भारत की तरफ आंख उठा करके। अब आ जाते हैं कुछ डिटेल पे। बजट बिल्ड्स रिजिलियंस टू वायलेट volatile global dynamics and mood swings. Trump's trade policies causing global, मतलब जो ट्रम्प का पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया सिक्योरिंग सप्लाई चेन अगेंस्ट पोटेंशियल यूएस चाइना ट्रेड वार। देखो, यूएस चाइना का अगर ट्रेड वार होता है तो भाई अपना सप्लाई हमें एक अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अगर हम अपने मिलिट्री इक्विपमेंट में जो एआई चिप और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ना, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स वी आर परचेजिंग फ्रॉम चाइना, वेदर इफ लाइक इट और नॉट, अपने पास कैपेबिलिटी नहीं है तो वो बना करके रखना होगा। मिलिट्री का जो भी सामान होता है ना, वो सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं होता, उसमें आयरन का सामान होता है, स्टील होता है, लेकिन जो उसका दिमाग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और उसका चिप होता है, तो उसको हमें चेंज करना है और इसी के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लाई गई है। Strategic focused on Atmanirbhar to reduce import dependency, buffer create against sudden geopolitical sanction and supply ruptures. अगर हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लड़ाई होता है और अमेरिका में कोई डोनाल्ड ट्रंप जैसे कोई और बंदे आते हैं और बोलते हैं कि भाई भारत पर मैं प्रतिबंध लगाता हूं, तो हमें उससे भी बचना होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। जिस तरीके से रसिया के साथ किया गया है वो भारत के साथ भी हो सकता है। तो एक ही शर्त है कि अगर हम लोग खुद ही से सेल्फ डिपेंडेंस होंगे तभी अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना रहेगा, नहीं तो जो हाल कनाडा का हो रखा है, डोनाल्ड ट्रंप उसको उठा करके पता नहीं क्या क्या बोल रहा है और एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि जो अमेरिका के सामने वो मतलब कहीं टिकता ही नहीं, ना इकोनॉमिकली ना मिलिट्रिकली, तो वो जवाब दे ही नहीं सकता। यूरोप के साथ भी यही हो रहा है। भारत जवाब इसलिए दे रहा है क्योंकि भारत अकेले खड़ा है और अपने शर्तों पे डिसीजन लेता है। चोकिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक्स वाया ट्रेड, इंडिया यू एक और चीज है कि हम लोग है ना कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी बर्बाद करने के लिए प्लान कर रहे हैं। इंडिया EU FTA डील साइन इन जनवरी 2026 गिव 0% ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल। अब आपको लग रहा होगा कि भारत और EU के बीच जो ट्रेड डील हुआ है उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों देश है ना, ये दोनों मिलकर के सबसे जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इनका देश है टेक्सटाइल का, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को EU 0% टैरिफ लगाता था, जिसके कारण यहाँ पर करोड़ों लोग जॉब में थे। अब क्या है कि भारत पर भी 0% का ड्यूटी लगेगा, इसका मतलब उनका जो मार्केट है वो भारत आसानी से खा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये जो FTA हुआ है ना, अगर हम लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को नीचे घुटनों पे ला दिया तो इनकी हैकड़ी निकल जाएगी, पैसा होगा नहीं इनके पास, तो लड़ेंगे क्या, खाप वही टेररिस्ट बनाते रहेंगे। पाकिस्तान रिसीव GSP प्लस एज अ ब्राइब फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी। पाकिस्तान भाई, GSP मतलब होता है ना कि एक यूरोपीय यूनियन है, उसने दे रखा है कि भाई आप गरीब लोगों को, गरीब देशों को थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करना जिससे फायदा होगा। तो ये ब्राइब की तरह पाकिस्तान लेता है कि भाई हम गरीब हैं, हमें दो कुछ पैसा कमाने के लिए, नहीं तो हम आतंकवादी बनेंगे। तो इस तरीके का उनका पॉलिसी है।
Indian MSME in Tirupur and Surat to see 25% एक्सपोर्ट ग्रोथ। अब जो है ना सूरत में जो एमएसएमईज हैं उनको 25% का एक्सपोर्ट मिलेगा, खासकर इसके कारण इंडिया टेक्सटाइल टारगेट $100 बिलियन इन एक्सपोर्ट बाई 2030। मतलब ये बहुत सिग्निफिकेंट बात होने वाली है दोस्तों। अगले पॉइंट पे चलते हैं। Powering the war machine, customs duty exempted for lithium ion cell manufacturing equipment, focus on energy transition to reduce reliance on fossil fuel, nuclear power project duty exemption extended until the year of 2025, massive push for uranium supply deals with Canada, rare earth corridor securing magnets for cruise and ballistic missile। देखो, अपने को रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, उसी से दुनिया का लगभग हर एआई चिप और हर इलेक्ट्रॉनिक गुड बना हुआ है और उस पर चाइना का कब्जा है। तो इस बजट में भाई न्यूक्लियर को बढ़ावा दिया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, हमें बिजली मिलेगी और साथ साथ अपने पास और अपने जो न्यूक्लियर आर्सनल है उसको इंक्रीज करने में सहायता मिलेगी। और इसका जो न्यूक्लियर वाली बात है ना, उसको ध्यान से सुनो। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है और जो सबमरीन जो सबसे एडवांस होता है उसमें डीजल इंजन नहीं लगता है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगता है, जिसके कारण वो बिना रुके समुद्र में सालों साल रह सकता है। तो इसमें अगर अपना मतलब लोहा मनवा लेते हैं और इसमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो अपने देश के मिलिट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रेयर अर्थ मटेरियल को भी मतलब हमें बनाना पड़ेगा, चाइना पर अभी हम पूरी तरीके से निर्भर हैं। और साथ साथ कनाडा के साथ अपनी डील होने वाली है, क्योंकि भाई यूरेनियम अपने पास तो है नहीं, तो यूरेनियम कहाँ से आएगा? मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में आता है, कनाडा में है और रसिया। इन तीनों देशों के पास यूरेनियम है। मतलब यूरेनियम तो बहुत सारे देशों के पास है, बट इनके पास वो कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस यूरेनियम एट ए स्केल विच वी नीड। ओके, आगे आ जाता है भाई चाबहार स्ट्रेटेजिक पॉज। अब हम लोगों ने क्या किया है कि जो चाबहार पोर्ट ईरान में था, अमेरिकी दबाव हो या फिर किसी भी कारण से वहाँ पर हम लोगों ने अपने एलोकेशन को कम कर दिया है, तो अपने लिए ईरान अब हाथ से गया। स्ट्रेटेजिक आउटरीच वर्सेस बिजनेस रिस्क। अब देखो सिंपल है, चाबहार पोर्ट का वैल्यू उतना नहीं है जितना हमारा अमेरिका के साथ सौदा चल रहा है, तो अभी के लिए फ़िलहाल चाबहार पोर्ट को पॉज कर दिया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो जाए या फिर युद्ध ही हो जाए, उसके बाद आने वाले समय में क्या होता है। बट चाबहार पोर्ट के लिए अभी जो बजट आया है उसमें इसको स्टॉप कर दिया गया। अब हमें ये सोचना होगा कि हमें अफगानिस्तान की तरफ जाना है तो कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा। चिपिंग द ड्रैगन्स एज लॉन्च इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। हम लोगों ने ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके 2.0 के लिए भी बजट में डाला है। फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स एंड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फुल स्टैक इंडिया आईपी फॉर मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, strategic independence, no longer reliant on China for basic chips, नेशनल। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग आप आर्मी के जहाज में या फिर किसी भी चीज़ में, यहाँ तक कि जो मिसाइल होता है सभी में वो चिप लगता है। अभी हम लोग पूरी तरीके से निर्भर हैं चाइना पर। एटलीस्ट जो मिलिट्री में लगने वाला इक्विपमेंट है ना वो इंडिजिनस होगा तो उससे फ़ायदा होगा कि अपने को उसमें फ़ायदा होगा। तो उसके लिए भाई सेमीकंडक्टर का जो पॉलिसी लगा बना है और इससे भारत की मिलिट्री साथ साथ जो अपना नेक्स्ट एज एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें हम लोग आसानी से जा सकते हैं। अगले पॉइंट पर आ जाता हूं दोस्तों। BRO, द स्टील स्पाइन ऑफ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके ऊपर भी खर्चा किया गया। कैपिटल बजट अगर आपको दिखाया जाए तो 7,394 करोड़ रुपया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट, हाई अल्टीट्यूड टनल्स, ऑल वेदर रोड्स, एयरफील्ड, काउंटरिंग चाइनाज विलेज बिल्डिंग अलोंग LAC। देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी 7,000 करोड़ रुपया दिया गया है। तो मोस्टली जो 7 सिस्टर हैं और जो नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ
उसमें और भी ज़्यादा बूस्ट आने वाला है। दैट्स सिग्निफिकेंट। टुवर्ड्स विकसित भारत, ये बजट सिंपल था, संकेत था कि भाई मिलिट्री के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और इसमें एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है कि भाई पैसा ही नहीं दिया जा रहा है, पैसा के साथ साथ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर भी बात की जा रही है। तो रफाल का डील हो गया है अपना, उसके बाद सू-57 का भी डील होने वाला है, उसके बाद भाई हम लोगों ने जर्मनी के साथ सबमरीन बनाने के लिए भी डील कर लिया है, और आने वाले समय में अमेरिका के साथ भी कोई डील अब लगभग होने वाली है। आप क्या सोचते हो दोस्तों, ये जो डिफेंस बजट भारत ने बढ़ाया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में लिख करके जरूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।